झांसी के पबजी एडिक्ट 26 साल के बेटे ने मां बाप की तवा मारकर की हत्या। हत्या के बाद बेटे ने बदले कपड़े और कमरे में जाकर बैठ गया आराम से। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस, लेकर पहुंची अस्पताल मां बाप को, लेकिन वहीं हुई मौत। पुलिस को देखकर हंसने लगा आरोपी, उसकी मानसिक हालत नहीं ठीक। कोरोना में छूटी थी उसकी जॉब, उसके बाद से वह पबजी खेलने का हुआ एडिक्ट और उसके बाद से लगातार माँ बाप कहते रहे करो नौकरी, लेकिन वही नहीं निकलता था घर से। इसी बात को लेकर हुई थी माँ बाप से फिर से एक बार कहा सुनी, जिसके बाद उसने तवा से मारकर कर दी अपने माँ बाप की हत्या। जी हाँ दोस्तों, यह सूचनाएं अक्सर आपको कहीं न कहीं से हर रोज मिल रही हैं कि किस तरह से खेलों के एडिक्ट जो मोबाइल पर खेल खेल रहे हैं बच्चे, सयाने, जवान, वह किस तरह से सामान्य, निम्न मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए काल बनकर आ रहा है, यह हर रोज आप सुन रहे हैं। आज आपने सुना यह घटना झांसी से, उत्तर प्रदेश के झांसी की यह घटना है, जहां 26 साल के बेटे ने प्रिंसिपल पिता और घर का काम करने वाली मां को तवे से मार डाला। मौत की सूचना उस समय पता चली जब घर की सबसे छोटी बेटी, जो कि उरई में उत्तर प्रदेश के पढ़ती थी, वह अपने घर आई और उसके बाद पड़ोसियों के साथ कमरे में प्रवेश किया। पता चला कि माँ बाप की हत्या के बाद माँ कराहती रहीं। पुलिस आई तो माँ को ले गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी मौत हो गई। स्थिति बहुत साफ है कि हमारी सरकारें स्कूल तो नहीं दे पा रही, अस्पताल नहीं दे पा रही, रोजगार नहीं दे पा रही हैं, लेकिन आपको मोबाइल पकड़ा दे रही हैं और मोबाइल में तरह तरह का नशेड़ीपन के तरीके इस्तेमाल कर, खोज कर आपको पकड़ा दे रही हैं तरह तरह के ऐप के जरिए। उसी का एक पीड़ित था इस माँ बाप का भी बेटा, जिसकी कि कोरोना के दौरान रेलवे अस्पताल झांसी में नौकरी छूट गई। उसके बाद से वह कुछ दिन अपने घर पड़ा रहा। उसी पड़े रहने के दौरान उसकी आदत पड़ी। जरा सोचिए कि गुनहगारों में कौन कौन लोग हैं। अब तो वह लड़का पकड़ा गया है, माना जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसकी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं है। ऐसे में हो सकता है वह इलाज पाए और उसके बाद शायद ठीक हो या न हो, लेकिन इन 3 बेटियों के बीच का वह भाई अब अपने माँ बाप का हत्यारा है। वह पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, पुलिस, जांच एजेंसियों और सबसे बड़ी बात, जब वह खुद मानसिक रूप से स्थिर होगा तो अपनी निगाह में अपनी उस माँ बाप का हत्यारा होगा जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन यहाँ जरा रुकिए और सोचिए कि इस हत्या के असल आरोपी कौन हैं। हमारे देश में बड़े से बड़े शहर में मोबाइल एडिक्शन को दूर करने की कोई जगह नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई संस्थान नहीं, कोई इलाका नहीं, लेकिन देहात में, घर घर में, जहां लोग 5 किलो अनाज से अपना पेट भर रहे हैं, उन तक के घरों में सरकारों ने तमाम पूंजीपतियों के जरिए मोबाइल पहुंचा दिए हैं, जहां लोग खाली पड़े हुए मोबाइल देखते हैं, पबजी खेलते हैं और एक प्रक्रिया में वह सनक जाते हैं। और जब आप उनसे कहते हैं इसे छोड़ दो, तो वह आपके लिए आत्महंता बन जाते हैं या हत्यारे बन जाते हैं। यही हुआ है। ऐसे में हर माँ बाप को यह सोचने की ज़रूरत है कि जब आप सरकारों का सपोर्ट धार्मिक मामलों में, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों में करते हैं, तो जरा एक बार अपने घरों के मासूमों के चेहरों की तरफ ज़रूर देखिए कि असल में सरकारें खेल क्या रही हैं और आपके साथ खेल कैसे रही हैं, कैसे आपके घरों में बैठे हुए उन बच्चों को एक तरह का मानव बम बना रही हैं। इसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका हल हम नहीं दे सकते और ना आप निकाल सकते हैं। इसका हल सरकारों के पास है, क्योंकि ये जहर हमने अपने घरों में नहीं पैदा किया है, यह सरकारों ने हमारे घरों तक पहुंचाया है, क्योंकि उन पूंजीपतियों से इलेक्शन के लिए चंदा मिलता है और उस चंदे के लिए ये हमारे बेटे बेटियों को मानव बम बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एक बार सोचिएगा।